अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुगिल्ल लहु व मन युग्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अह्लल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कब था रसूल को पसंद रोना हुसैन का, आगोश फातिमा थी बिछोना हुसैन का। बेगोरो बेकफन कयामत से कम नहीं, सहरा की गर्म रेत पर सोना हुसैन का। की मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, मुफ्तियाने कराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, वाजिबुल एहतराम, बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों, जिंदगी ने एक मर्तबा फिर साथ दिया। परवरदिगार आलम का करम हुआ। शाही जामे मस्जिद की इंतजामिया और इंतजामिया शहादत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कॉन्फ्रेंस का इनकाद करती है, कुछ नाम मुझे आते हैं, कुछ नहीं आते, तो जिनके लूं नहीं आते उनके दिल में बात ना आए, क्योंकि हम मिजाज के बड़े हल्के हैं, जल्दी दिल पे ले लेते हैं। तो मेरे लिए तो तमाम मेरे सर के ताज हैं, जितने हजरात उलमाए कराम इस वक्त यहाँ तशरीफ फरमा है, और जितने आकर चले गए और जाकर सो गए, कसूर उनका भी कोई नहीं। जिंदगी के झमेले ऐसे हैं कि जिंदगी इंसान को इंसानी जिंदगी में रूनुमा होने वाले वाक़यात उसका पीछा नहीं छोड़ते। ख्वाहिशात के तहत जरूरियात बड़ी हुई हैं, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए न दिन का पता लग रहा है न रात का। माल कमाने के लिए सेहत गवा दी, सेहत बचाने के लिए माल गवा दिया, नतीजा 0/0। जिस मकसद के लिए दुनिया में आए थे वो मकसद भी हासिल ना कर सके, और नतीजा ये निकला बगैर कलमे के दुनिया से चले गए। शोहदाए इस्लाम, शोहदाए करबो बला, उन पाक हस्तियों का जिक्र करना हर साल हर साल, और आप हजरात के तामुन से पूरी जामिया की इंतजामिया कमेटी, शहादत कॉन्फ्रेंस की जो पूरा साल तगदो मेहनत करती है, तब जाकर ये 4 रोज़ा प्रोग्राम मेहमानों को संभालना, मुसलसल उनसे राबता करना, फिर उनको दावत देना, उनके मिजाज के मुताबिक इंतज़ाम करना, फिर आप हजरात का भी ख्याल करना कि कहीं से कोई ऐसी बात सुनने को ना मिल जाए कि जो हमारी तबीयत पर बोझ बने। फिर जिला चनियोट की इंतजामिया, अल्लाह करीम इनका भी भला करे, कह दीजिए आमीन। जो आपके साथ साथ मुसलसल शहादत के पैगाम को सुनते भी हैं और मुसलमानों की हिफाजत की पहरेदारी भी करते हैं। अल्लाह करीम इस पूरे जिले की इंतजामिया को पूरी पूरी जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारा भी इनके साथ तामुन, इनका भी हमारे साथ तामुन, कि ये स्टेज जो है इत्तेहाद उम्मत की दावत देता है, और आने वाले मेहमानों से भी गुजारिश की जाती है
कि ऐसी गुफ्तगू से परहेज किया जाए जो किसी के दिल को ठेस, जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। एक मौजू ऐसा है सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो हर कलमा पढ़ने वाले की दिल की धड़कन है। इसी मौजू में सदाकत भी आ जाती है, अदालत भी आ जाती है, सखावत भी आ जाती है, शुजाअत भी आ जाती है, शहादत भी आ जाती है। और ये इतना प्यारा उन्वान है कि इंसान इसको सुनकर अपने कुलूब को मुनव्वर करता है। सुनने और सुनाने वाले की कबूलियत के अर्श अजीम पर फैसले होते हैं। आज इस प्रोग्राम की ये नशिस्त इख्तितामी मराहिल की तरफ है। जिंदगी का पता कोई नहीं किस लम्हे साथ छोड़ जाए। इंसान दुनिया में आता भी एक मर्तबा है और जाता भी एक ही मर्तबा है। अगर बार बार आना जाना हो तो रही सही कसर, गुज़िश्ता कसर को पूरी कर लेता है। जब आया ही एक मर्तबा और जाएगा ही एक मर्तबा, दोबारा पलट के नहीं आएगा, तो अपने जिंदगी के लम्हात को इतना कीमती और इतना प्यारा बना के जाए कि जब जाए तो हर एक की आंख पुरनम हो और जुबान पर उसके लिए दुआया कलिमात हो। ये इन प्रोग्रामों का मकसद है। जिनको अल्लाह ने शहादत के रुतबे अता फरमाए, अल्लाह ने उन्हें मकाम भी आला दिया, अल्लाह ने उन्हें निस्बत भी आला अता फरमाई। अल्लाह जल्ला शानू ने घराने भी उन्हें आला अता फरमाए। और याद रखना, खानदान अहले बैत अतहार को समझने के लिए पहले असहाबे रसूल की जिंदगी को समझना पड़ेगा। अहले बैत उस दिल में नहीं आते जिस दिल में असहाबे रसूल की इज्जत ना हो। असहाबे रसूल भी और अहले बैत रसूल भी हमारे ईमान का हिस्सा है। इनकी जिंदगियों से रहनुमाई हासिल करके जिंदगी गुजारना अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। इस आंख ने न काली कमली वाले को देखा, न काली कमली वाले के यारों को देखा, लेकिन इस आंख ने कुरान करीम की ज़ियारत की है, जिसमें अल्लाह जल्ला शानू ने काली कमली वाले की खत्मे नबूवत का जिक्र भी किया है और नबूवत के वारिसों का भी जिक्र किया है। पाकिस्तान की धरती पर जिसको हमने सोने चांदी के इवज में हासिल नहीं किया, 6 लाख इंसानों की कुर्बानियों की बदौलत ये मिला है। और ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर हासिल किया गया। इस पाकिस्तान के हासिल करने का मकसद ये था कि यहां हमें गुनाह करने की आजादी नहीं, यहां हमें अल्लाह और उसके रसूल को हुक्म पूरा करने की आजादी होगी। नमाज पर, कुरान पर, तिलावत पर, सुन्नत पर अमल करने पर, सुन्नत वाले लिबास और किरदार पर किसी किस्म का कोई कानून नाफिज, कोई पाबंदी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा मिजाज पहले से ही रसूमाना था। तो हमने जगह तो तब्दील कर ली लेकिन अपनी ज़हनियत को तब्दील ना किया। उसका नतीजा क्या निकला? मैं सबकी बात नहीं करता, आप हजरात बाइस सद तकरीम हैं, लेकिन हमारी कुछ ऐसी गंदी सोचों ने
हमारे मुल्क का अमन भी खराब कर दिया और हमारे घर का और हमारी जिंदगियों का अमन भी खराब कर दिया। वो सोच क्या है कि इंसान के पास कामयाबी के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता माल का, दूसरा रास्ता इंसान की शाही जिंदगी का, तीसरा रास्ता खूबसूरत लड़की से शादी होने का, चौथा कि मुझे अच्छा मकान, अच्छा कारोबार मिल जाए। दुनिया की आंख उसे कामयाबी की निगाह से देखती है कि ये इंसान माशरे में पॉपुलर है, माशरे के अंदर कामयाब है, इसकी माशरे में इज्जत है। लेकिन चनियोट के गयूर मुसलमानों, आज मेरी भी यही आरजू है, आपकी भी यही आरजू है। सुबह से लेकर शाम तक अपने जिंदगी के कीमती लम्हात इसी में जाया कर रहे हैं। माल, मकान, अच्छा खानदान, अच्छी जिंदगी, अच्छा लिबास, इसके अलावा इंसान की कोई सोच है ही नहीं। सारी नई जनरेशन बैठी है। जितने हजरात यहां बैठे हैं, कोई घर ऐसा नहीं जिस घर से जनाजा ना उठा हो, कोई घर ऐसा नहीं जिस घर में जनाजे की चरपाई ना आके रखी गई हो। हर कोई किसी ना किसी को अपने कंधे पर छोड़ के कब्रिस्तान आया है, और एक नहीं, लाखों की तादाद में कब्रें हैं। कभी सोच तब्दील हो तो वहां जाके तसव्वुरात की दुनिया में उनसे गुफ्तगू करो और उनसे पूछो कि जिन चीजों को तुम कामयाबी का मेयार समझ के आए थे, उन चीजों ने तुम्हें कामयाबी दिलाई है? मुझे लगता है कब्र से नहीं, तमाम कब्रों से आवाज आएगी। तमाम मुर्दों का पैगाम फरिश्ते हमारे तक पहुंचाएंगे। और लोगों ये पुकार पुकार के कह रहे हैं कि जिस चीज को हम कामयाबी समझ के आए थे, उन चीजों ने हमें बड़ा धोखे में रखा है। माल वाला माल से धोखा खा गया, दुकान वाला दुकान से धोखा खा गया, हुस्नो जमाल वाला हुस्नो जमाल से धोखा खा गया, और पैसे वाला पैसे से धोखा खा गया। मैंने कहा इन सारी चीजों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें नुकसान वाली जगह पे पहुंचाया। बताओ कामयाबी क्या है, या कौन सा सिक्का चलता है, कौन सी कामयाबी चलती है? तो तमाम मरने वालों ने पैगाम भेजा, जिल्दों को जाकर पैगाम दे दो, अगर तुमने जिंदगी आखिरत में कामयाब होना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी लेके आना। इसके अलावा इस मार्केट में कोई और सिक्का नहीं चलता है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, तुम अपने चेहरे को आईने में देख के संवारते हो, अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में देख के संवार लो। तुम अपने नबी के तौर तरीके अपना लो, नबी के किरदार को अपना लो, नबी की शक्ल सूरत को अपना लो। और मुसलमानों, हमारे पास तो जो कुछ था सारे का सारा छिन गया। हमारे पास तो शक्ल नबी वाली थी। अल्लाहु अकबर। डाकू इतना सियाना निकला, चोर इतना सियाना निकला, हमारा माल ना लूटा, हमारा सोना चांदी ना लूटा, हमारा डॉलर रियाल ना लूटा, पाकिस्तान का पैसा ना लूटा, बल्कि हमारा ईमान लूट के चला गया। उसने हमारे पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना मुबारक जिंदगी को छोड़ा, ना आपके मुबारक चेहरे को छोड़ा है। हमारी मिसाल तो उस मालिक मकान जैसी है जिसने अपने मकान के बाहर ताला लगा दिया और बेफिक्रा होके बैठ गया। मेरे मकान के अंदर कोई डाकू नहीं आ सकता, मैंने दरवाजे पे कुंडा लगा के ताला लगा दिया। कौन आएगा ताला तोड़ेगा, कौन आएगा कुंडा खोलेगा, कौन आएगा दीवार फलांगेगा, कौन आएगा दरवाजा तोड़ेगा। लेकिन डाकू इतना सियाना निकला, चोर इतना सियाना निकला, उसने तेरे मेरे दरवाजे के ताले को हाथ भी ना लगाया, अंदर का सारा सामान लूट के ले गया है।
ये सीरत सूरत लेके बैठे हुए हैं और बड़े इत्मीनान से बैठे हैं। क़यामत के दिन कामयाब हो जाएंगे। रब्बे जुल जलाल की कसम है, अंदर की चीज मेरे आपने चोरी करवा दी, अंदर की चीज आपकी मेरी खो गई। किसी का पैसा घर से उठ जाए, मौलवी साहब से कहता है इस्तिखारा करियो, मौलवी साहब से कहता है जरा हिसाब लगाइयो, हिसाब लगाने वाले से कहता है जरा हिसाब लगाइयो। और तुझे पैसे पे प्यार है, 10,000 रुपया आगे पीछे हो जाए, रातों को नींद नहीं आती। ईमान वाली दौलत तेरे मेरे घर से लोग लूट के ले गए, पता नहीं रात को नींद कैसे आ रही है। कारोबार में ईमान नामी कोई चीज नहीं, जिंदगी के लम्हात के अंदर ईमान नामी कोई चीज नहीं। मेरे अजीजों, किरदार में ईमान नहीं, गुफ्तार में ईमान नहीं, शक्ल सूरत में ईमान नहीं। मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे उम्मती मानूं? नबी की जिंदगी तो दूर की बात है, नबी की सूरत से भी प्यार कोई नहीं। आजादी का नारा तो वो लगाए जिसे आजादी की तमन्ना हो। मुसलमानों, हम तो आजाद हुए भी कैद हुए पड़े हैं। 70 साल पहले चले जाओ मुसलमानों, ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया। अल्लाह पाक ने रमजानुल मुबारक के महीने में ये पाकिस्तान की सरजमी की दौलत अता फरमाई। हमने इस आजादी की कदर न की। अल्लाह अकबर, हमारा मुल्क तो आजाद हो गया, जहन हमारे आज तक कैद है। और मेरे अजीजों, हमें माल से प्यार है, हमें कारोबार से प्यार है, हमें जवानी से प्यार है, हमें हुस्नो जमाल से प्यार है। नहीं प्यार तो आमिना के लाल के तरीकों से प्यार कोई नहीं। लुटेरे ने हमारे मिजाज को देखा, हमारे अंदर झांक के देखा, और अंदर झांक कर पहचान गया इन्हें कोई असर नहीं पड़ता। इनकी जिंदगी के कीमती लम्हात छीन लो, इनके नबी की नबूवत वाली पगड़ी पर हमला कर दो, इनके नबी की अज़वाज के पर्दे को उछाल दो, इनकी बेटियों में तफरीक कर दो, इनकी बनात की इज्जत को उछाल दो, नबी के असहाब की इज्जत को उछाल दो। तेरी मेरी तो टेढ़ माशे की जुबान हिलेगी और जुबान ये कहेगी और चलो अपना काम करो। ये काम सारा मौलवियों का है। रब्बे जुल जलाल की कसम है, सहाबा की इज्जत का दिफा करना, अज़वाजे मुताहरात की इज्जत का दिफा करना, असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस का दिफा करना, खत्मे नबूवत का पहरेदार बनना उलमा का मसला नहीं बल्कि सारी उम्मत का मसला है। क्या इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर 11 जिलहज मिना का मैदान जदआ ऊँटनी पर सवार दाएं बाएं मुआविया और उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं। अबू बकरा रजी अल्लाह तआला ऊँटनी की गर्दन के नीचे रस्सी पकड़ के खड़े हैं, कहीं आगे ना खिसक जाए। ऊँटनी की राल आपके सर पे पड़ रही है। रहमत वाले नबी ने उस ऊँटनी पे बैठ के सारी उम्मत को मुखातिब किया, गायबील को मुखातिब किया, हाजिरील को मुखातिब किया, जो सामने थे उनको भी कहा, बाद वालों तक पैगाम पहुंचाने का कहा। या अय्युहन्नास असा अल्लाह तुल्कूनी बादा आमी हाजा, ओ लोगो इस मैदान में इस वक्त मेरा चेहरा देख लो, आइंदा साल तुम यहाँ आओगे काली कमली वाले को नहीं पाओगे। मेरी बात गौर से सुन लो, मेरी बात अपने पल्ले बांध लो। 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जान से ज्यादा अजीज समझना, औलाद से ज्यादा अजीज समझना, अपने बच्चों से ज्यादा इसकी हिफाजत करना, कारोबार से ज्यादा, माल से ज्यादा इसकी हिफाजत करना। दिल कयामत का होगा, अल्लाह की अदालत होगी। और लोगों मेरे से शफात के लिए हाथ उठाने के लिए आओगे। रब्बे जुल जलाल की कसम है, जिसके कब्जे में मेरी जान है, पहले मैं तुम्हारे अंदर झांक के देखूंगा, तुम्हारे दामनों को टटोल के देखूंगा। जब तक वो अमानत मुझे नजर न आई, मैं मोहम्मद तुम्हारे दिफा के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। चनियोट वालों, मैं तुम्हारे से पूछता हूं वो अमानत कहां है?
हर प्रोग्राम में जाता हूँ, आज मेरा तीसरा प्रोग्राम है। जोर से पहले मैं कोट अद्दू में था, जोर के बाद मैं चौक सरवर था, अब यहाँ पहुंचा। सुबह मैंने अपनी अगली मंजिल की तरफ जाना है। हर जगह मैं झोली फैला के आया। ओ लोगों, जो तुमने अपने घर से कीमती मता लुटवा दिया, अपने ईमान की दौलत लुटवा दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को चोरी करवा दिया, रब्बड़ दरज अल्लाह की अदालत में कराकर नदामत का आंसू बहाकर अल्लाह जल्ला शानू से उस दौलत को तलाश करवा लो, खोया हुआ मकाम वापिस ले लो। मुझे नहीं पता अगर वो दौलत पल्ले से चली गई, मरते वक्त माल बचे या ना बचे, मरते वक्त कारोबार बचे या ना बचे, औलाद बचे या ना बचे, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में तेरी मेरी जान है, अगर उस दौलत को तलाश ना किया तो मौत के वक्त ईमान नहीं बचेगा। मैं किस बात पर अपने आप को और आपको अक्लमंद कहूं? और मेरे अजीजों, हमने अपने हाथों से अपने घर का ताला तोड़ के अपना घर का सामान लुटवा दिया है। इस उम्मत के नौजवान को नबी वाली शक्ल पसंद कोई नहीं, गालियां इंडिया को दे रहा है। इस उम्मत के नौजवान को नबी वाली सीरत पसंद कोई नहीं, गालियां अमेरिका को दे रहा है। मुझे ईमानदारी से बतलाओ, नॉर्वे के अंदर कार्टून बना, हुजूर अलैहिस्सलाम की शक्ल मुबारक को बिगाड़ा, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबा चेहरे मुबारक का कार्टून बनाया, वो तो काफिर हो गए। तेरी मेरी दुकान सुबह सबसे पहले नाई की दुकान खुलती है, हजाम की दुकान खुलती है। ये कैसा आशिक है, ये कैसा कलमा पढ़ने वाला है, ये कैसा मुसलमान है, दुकान में सूरह यासीन की तिलावत भी चला रहा है और कलमा पढ़ने वालों के चेहरों से नबी की सुन्नत भी उड़ा रहा है। नबूवत की पगड़ी का गुस्ताख हो, पाकिस्तान में उसकी सजा सजाए मौत है। और लोगों, जो नबूवत के चेहरे का गुस्ताख हो, वो पहली सफ का नमाजी बनकर मुसलमान बैठ जाए, मेरा दिल नहीं मानता। ये कैसा उम्मती है जिसने अपनी दुकान पे बड़ी लिस्ट लगा रखी है, सादा सुन्नत को जुड़वाओगे 40 रुपए, आला किस्म के हथियार से सुन्नत को ज़िबा कराओगे तो 100 रुपए लूंगा। और मुसलमान, अल्लाह की कसम, सिद्दीक ने तो कुनबा लुटा दिया, उमर ने तो खून के कतरे कतरे कुर्बान कर दिए, उस्मान ने 40 दिल का प्यासा रहकर नबूवत पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। आले रसूल करबला के मैदान में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर छुरी के नीचे रख के ज़िबा कर दिए गए, तो फिर भी काली दाब उल्का लेता है और काली कमली वाले की सुन्नत को उजाड़ता है। मैं तुझे कैसे मान जाऊं, हुसैन तेरा है। तुझे हुसैन के नाने का किरदार अच्छा नहीं लगता, तेरा हुसैन मेरा हुसैन नारा लगाने का कम से कम मैं तुझे हक नहीं देता। तुझे अपनी बेटी का नाम ज़ैनब अच्छा नहीं लगता, तुझे अपनी बेटी का नाम फातिमा अच्छा नहीं लगता, तुझे अपनी बेटी का नाम रुकैया अच्छा नहीं लगता, तुझे अपनी बेटी का नाम उम्मे कुलसूम अच्छा नहीं लगता, तुझे अपनी बेटी का नाम ज़ैनब फातिमा अच्छा नहीं लगता। अल्लाहु अकबर, मैं तुझे कैसे मान जाऊं, तू रसूलुल्लाह के घराने का आशिक है। मस्जिदों के अंदर आओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ लो जी, बेशक नमाज के बगैर जान नहीं छूटेगी। साल में माल की ज़कात दे दो जी, इसके बगैर जान नहीं छूटेगी। साल में एक मरतबा हज कराओ जी, ये भी इस्लाम का रुकन है। और मेरे अजीजों, क्या इसी चादर चार दीवारी में इस्लाम रह गया? इस्लाम सिर्फ नमाज का नाम है, सिर्फ हज का नाम है, सिर्फ ज़कात का नाम है, सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का नाम है। रोज़े तो एक महीने के, हज साल में एक 5 दिन का, हज साल में 5 दिन का, ज़कात मेरे अजीजों 1 घंटे का अमल है, रोजे 1 महीने के, नमाज 24 घंटों में, आधे घंटे में। मुझे ईमानदारी से बताओ, 11 महीने का दिल कौन से मिंबर पे तलाश करोगे?
घरवाली के साथ कैसे जिंदगी गुजारनी है, ये दीन कहां से तलाश करोगे। बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, बेटी पैदा हो तरबियत कैसे करनी है, जवान होने के बाद जहेज देना फर्ज है या अपनी विरासत में से हिस्सा देना फर्ज है, ये दीन आपको मुझे कोई क्यों नहीं बताता। खुदा इनका भला करे, अगर ये तुम्हें बात बताएं तो कहते हैं मौलवी साहब तरन्नुम में बात करो, बोर हो रहे हैं।